इट वेलकम टू डेरी सीरीज़ आ गई है। उसका पहला एपिसोड आया है मेरे दोस्तों, तो आइए देखते हैं उसमें क्या कहानी हमें दिखाई गई है। एपिसोड की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो इसमें पहला है शुरुआत, डेरी शहर की झलक। सन 1962 कहानी शुरू होती है डेरी नाम के एक छोटे से शहर से, जो बाहर से तो बहुत प्यारा दिखता है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे कुछ गड़बड़ है। एक अजीब डर हमेशा हवा में महसूस होता है। यही वो शहर है जहाँ बाद में पेनीवाइज आएगा। दूसरा है मैटी नाम का बच्चा। हम देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का मैटी क्लेमेंट्स जो अकेला रहता है, वो थिएटर मतलब कि सिनेमा हॉल में जाकर द म्यूजिक मैन फिल्म देखता है। सबको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन मैटी के चेहरे पर हमेशा डर और उदासी है, जैसे उसे किसी चीज़ से भागना है। तीसरा, शहर छोड़ने की कोशिश। फिल्म के बाद मैटी फैसला करता है कि अब वो डेरी से निकल जाएगा। रात में वह हिच हाइक करता है, सड़क पर खड़े होकर किसी की कार से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे एक फैमिली लिफ्ट दे देती है, जो कि बहुत अच्छी होती है, हंसती मुस्कुराती है और अच्छे लोग होते हैं। वो कार में बैठ जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे डेरी नहीं जाना है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ चलिए। चौथा, भयानक फैमिली। तो मेरे दोस्तों, शुरुआत में वो फैमिली बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी डेरी की तरफ जाने लगती है तो वो मैटी कहता है कि आप तो उस तरफ जा रहे थे, डेरी क्यों जा रहे हैं। तो वो जो परिवार है उसका जो व्यवहार है वो बदलने लगता है। उसमें जो औरत होती है वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगती है। जो बच्चे होते हैं और जो उसका हस्बैंड होता है वो भी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। तो जो मैटी है वो कहता है मुझे गाड़ी से उतरना है, मुझे नीचे उतारो, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती है। और फिर जो वो औरत होती है वो एक अजीब से और डरावने बच्चे को जन्म देती है, जिसे हम मॉन्स्टर बेबी कह सकते हैं। वो बच्चा इंसान नहीं होता है दोस्तों, वो बच्चा मैटी को मार देता है। और ये जो सीन है बहुत डरावना होता है। असली हॉरर की शुरुआत यहीं से होती है। पाँचवा, 4 महीने बाद। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। मैटी के गायब होने के 4 महीने बीत चुके हैं। शहर के लोग अब भी उस घटना से डरे हुए हैं, लेकिन सब उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें कुछ नए बच्चे दिखाए जाते हैं, जैसे कि लिली थोड़ी अलग है और लोग उसे पागल समझते हैं, क्योंकि उसके जो डैड थे वो पागल खाने से मतलब वो पागल खाने गए थे, फिर उधर से सही होके आए थे इसलिए, लेकिन उसके डैड की डेथ हो गई थी। और फिर हमें और भी बच्चे दिखाए जाते हैं, फील, टेडी, उरिस, रोइन। ये बच्चे सब मैटी के दोस्त थे। अब वो भी अजीब चीज़ें महसूस करने लगते हैं, जैसे कि छठा, लिली को नल से आवाज़ आती है। लिली एक दिन अपने घर के नल के पास खड़ी होती है, उसे अंदर से कोई बच्चे की गाने की आवाज़ जैसी कुछ सुनाई देती है। वो डर जाती है और नल को छूती है। तभी अंदर से हाथ बाहर निकल के आता है, जिससे जो लिली है वो डर जाती है और फिर ये बात अपने बाकी के दोस्तों को बताती है, लेकिन जो बाकी के दोस्त हैं वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। सातवां है टेडी का डरावना सपना है। फिर टेडी को भी ये होता है कि टेडी रात में सोते हुए देखता है कि उसका जो लैम्प शेड है वो धीरे धीरे इंसान का चेहरा बनता जा रहा है। उसकी आंखें, होंठ सिले हुए हैं, वो चिल्लाता है, उठता है, लेकिन उसे फिर बाद में कुछ नहीं दिखता है, जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि जो लिली बोल रही थी वो सच है। आठवां, मेजर हैनन का नया किरदार। कहानी में एक और किरदार आता है, मेजर लेरॉय हैनलन, जो सेना में है और डेरी में एयरबेस पर आता है। मेरे दोस्तों, इस एपिसोड में मेजर के बारे में केवल ये बताया जाता है कि उसने कई सारे काम किए हैं और उसकी एक बीवी है, एक बच्चे हैं, केवल और केवल यही दिखाया गया है। बाद में मतलब बाकी के जो एपिसोड आएंगे उसमें इसका मेजर रोल रहेगा। 9वां, थिएटर में वापसी। अब सब बच्चे फिर उसी थिएटर में आते हैं जहां मैटी गया था। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद वहाँ से कुछ सुराग मिलेगा, लेकिन थिएटर में माहौल बहुत अजीब हो जाता है। स्क्रीन पर पुरानी फिल्म चल रही होती है। वो लोग वही फिल्म लगाते हैं जो कि मैटी ने देखा होता, उससे वो लोग सुराग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक स्क्रीन पर मतलब कि उसी मूवी में मैटी दिखाई देता है।
10वां क्लाइमैक्स, खून से भरा थिएटर। फिर जो बाकी के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि मैटी स्क्रीन से बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ, लेकिन वो तो नहीं आता है। उसकी जगह आता है मॉन्स्टर बेबी, जिसने मैटी को मार दिया था। थिएटर में आता है और फिर वो जितने बच्चे होते हैं उन सभी को बुरी तरीके से मारता है मेरे दोस्तों। वो देखने लायक सीन है मतलब। और मेरे दोस्तों फिर लिली और रोनी किसी तरह बच जाते हैं और थिएटर में खून ही खून और चीखें हमें देखने को मिलती हैं। और मेरे दोस्तों इधर ही हो जाता है ये एपिसोड एंड। तो मेरे दोस्तों आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जो वो परिवार था जिसने उस मॉन्स्टर बेबी को जन्म दिया, उसकी कहानी हमें देखने को मिलेगी और वो देखने लायक होगी। मतलब ये पूरी कहानी क्या है, मतलब वो बच्चा कैसे पैदा हुआ, कहाँ से कैसे आया, ये सब हमें बताया जाएगा। और फिर हमें ये भी बताया जाएगा जो मॉन्स्टर बेबी है वो आगे चलकर पेनीवाइज बनेगा मेरे दोस्तों। ये भी हमें पूरा देखने को मिलेगा। पूरी सीरीज़ आएगी आने वाले टाइम में मेरे दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। अभी तो केवल और केवल एक ही एपिसोड आया है, अभी तो पता नहीं कितने एपिसोड आने बाकी हैं और कितने सीज़न आ सकते हैं इस सीरीज़ के। तो मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट में शेयर कीजिए और जाने से पहले कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त राघव चौहान बहुत ही जल्द आपको मिलूँगा।